कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु को धारण करने वाले नहीं बनेंगे। वीरत्व का मूल्य क्या है? वीरत्व की महत्ता क्या है? वीरत्व को धारण करने वाला प्रभु को धारण करता है। इन शब्दों में प्रभु समाये हुए, इन अक्षरों में प्रभु समाये हुए। इन अक्षरों को कंठ में गाना, कंठ में बैठाना, दिल में बैठाना भक्तमर आता है आपको? आता ही नहीं आता? बोलिए ना, आखिरी श्लोक बोलिए ना। स्तोत्र सजं तव गुणेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पां धत्ते जनो ययकण्ठगतामजस्रं तं मानुतुङ्गमवश्यं। कभी गौर किया आपने? आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैंने आपके गुणों के पुष्पों से निबद्ध ये स्तोत्र है। गुणैर निबद्धम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम। ये फूल है मेरे, और विविध फूल है, विचित्र फूल है। इन विविध फूलों से, विविध विचित्र फूलों से मैंने इसको निबद्ध किया, मैंने इसको गुंफा है। जो इसको कंठ में धारण करता, धत्ते जिसके कंठ में ये है, उसको लक्ष्मी मजबूर होकर के उसके पास आती है। स्तोत्रम सजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गतामजस्रम तम मानु तुंग मवश्या समुपैति लक्ष्मी। आपने कभी देखा भक्तामर को कि ये अक्षर नहीं, फूल है? और किसके फूल है ये? परमात्मा के गुणों के फूल है। कभी इन भक्तामर के अक्षरों को आपने परमात्मा के गुणों के फूल के रूप में महसूस किया है क्या? कभी इसका हार तुमने कंठ में धारण करा है क्या? वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? बड़ा विचित्र मामला है ना। तो इसलिए जम्बू स्वामी के एक शब्द को समझने के लिए मुझे इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है कि आपने जो परमात्मा को सुना वो मुझे बताओ। आपने जो परमात्मा से सुना वो मैंने सुन लिया। अब मुझे किसको सुनना है? परमात्मा को सुनना है। और परमात्मा को सुनना ये सुधर्मा स्वामी ही सुन सकता है। आहा स्वयं। और जैसा तुमने जाना है परमात्मा को, जाना सीनम भिक्खु जहाता ये नम, और यथार्थ रूप में जैसे आपने जाना है परमात्मा को, पॉसिबल है तीर्थंकर को जानना है। लेकिन वो कह रहे कि जैसा तुमने जानना वो बताना मुझे, जैसा तुमने उनके विषय में सुना हो मत बताना, जो उनको सुना हो बताना। इसलिए कई बार जब महावीर गाथा चलती है तो लोगों को लगता है कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है। उस समय मैं लोगों को कह देता हूं, मैं महावीर गाथा किताब की नहीं करता। मेरी महावीर गाथा में जो महावीर नहीं वही महावीर में बोलते रहता हूं। महावीर को सुनना और महावीर ने कहा हुआ सुनना, इसमें बहुत अंतर है।
ये अंतर ध्यान में आ गया है ना, तो आगे आपको विरुद्ध ही समझने में आसानी जाएगी। और ये अंतर ध्यान में नहीं आया तो विरुद्ध ही आपके हाथ में नहीं आएगी। सौभाग्यशाली हो आप, संभाजीनगर वाले सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद दो तीर्थी शिष्य को। हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि उसने पहले दिन मेरे सामने एक शर्त रख दी कि एक गाथा तुम 3 दिन चलाओ तो चलेगा, लेकिन एक दिन में 2 गाथा मत करना। कि उसने देखा हुआ है, मुझे सुना हुआ है कि मैं जब वो करता हूं एक एक दिन में 3-3 गाथाएं, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि मां साहब ने क्या छोड़ा क्या पकड़ा। मां साहब कितना अच्छे बोले, लेकिन मैंने मालूम है कि उस समय में कितना छोड़ो देखो। सारी संभाजीनगर वाले अंतगढ़ सूत्र पर बहुत खुश है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अंतगढ़ सूत्र में क्या क्या बोलना छोड़ा है। आपको कितना पता है? जो मैंने बताया उतना है, और उसमें तुम खुश हो गए। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या क्या मेरा रह गया बोलना। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आप यहां बैठ करके उसका रसपान कर रहे हो। यूट्यूब पर जो अटेंड कर रहे हो वो शब्दों को सुन रहे हैं, और यहां तुम रसपान कर रहे हो। परम सौभाग्यशाली होंगे कि जो नहीं आ रहे उनके लाओगे, क्योंकि सबकी एक मेंटेलिटी है। पोजीशन हो गई हो इनफ। चौमासा तुमको 4 महीने का चाहिए। कितने महीने का चाहिए? 4 महीने का। 4 महीने किसने रहना चाहिए? हमारा सामने रहना चाहिए। हमने काहे के 2 महीने, 8 दिन, और 8 दिन में भी 1 डे। तुम्हारे एक दिन के लिए महाराज को 120 दिन लगाने पड़ते हैं। हमारा सब 4 महीना रिवार्ड है। मैं आवाला 2 महीना। इस मेंटालिटी को ब्रेक करिए। ये मेंटालिटी ब्रेक होनी चाहिए, और ये मेंटालिटी ब्रेक करने का काम आप लोग कर सकते हो। और वापस बस एक वाक्य बोल करके आगे बढ़ रहा हूं। देव गुरु की कृपा से जो बरस रहा है वो किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। हाँ, स्वयं जैसे तुमने परमात्मा को सुना है, जैसे तुमने परमात्मा को जाना है, और जो 24 घंटे साथ में रहा है, 24 आवर साथ में रहा है, और साथ में रहते हुए नींद में नहीं रहा है, सजगता से रहा है, जिसने परमात्मा की एक एक कृति को देखा है, एक एक एक्शन को देखा है, एक एक पोस्चर को देखा है। कोई पोस्चर उनसे छूटा नहीं है, कोई उनकी क्रिया उनसे छूटी नहीं है। क्या मजेदार बात आती है। आगम में जिक्र जाता है कि परमात्मा गुणशील चैत्य विद्यान में पहुंचे, और वहां के
उस उद्यान का जो माली है उससे आज्ञा लेकर के, कौन आज्ञा ले रहा है? इंद्रबुद्धि गौतम, सुधर्मा स्वामी? परमिशन कौन ले रहा है? तीर्थंकर परमात्मा महावीर। उस स्थान के अवग्रह की याचना कर रहे, अनुज्ञा ले रहे। कमाल हो गई। मैं जब भी पढ़ता हूं तो मुझे वो नजर अदृश्य आता, कैसे परमात्मा ने उस उद्यान पार्क के पास जाकर कहा होगा। वो शकडाल के वहां पहुंचते हैं और शकडाल को कहते हैं, बात करते हैं कि मैं तेरे यहां रुकना चाहता हूं, तो मुझे आज्ञा देता है क्या? और इस परमात्मा को देखो कि जो शकडाल के पास जाकर के, जो शकडाल उनको मानता नहीं है, जो मानता किनको है? गोशालक को। और उसके आंगन में जाकर के कहते हैं कि मुझे तेरे यहां रुकना है, तो आज्ञा देता हो। एक बार तो नजर उठाओ। और सुधर्मा समय देख रहे हैं इसको। और उस नगरी में कितने लोग होंगे, कितने श्रावक होंगे, कितने भगत होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि परमात्मा मेरे यहां आकर के रुक जाए। और परमात्मा उसको जाकर के कहते हैं जिसकी कोई श्रद्धा नहीं, जिसकी कोई भक्ति नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको जाकर के आज्ञा मांगते हैं। क्या कारण? ये सुधर्मा समय देख रहे साथ में चल कर। हम कहां जाकर के रुकेंगे? यदि मुझे किसी गांव में रुकना हो तो मैं पहले क्या तलाश करूंगा? स्थानक नहीं तो मैं क्या देखूंगा कि कौन तो जैन रोगर है। किसी संपर्क करेंगे हम? जैन। और जैन रा 5 घर उशील के दिखुला कौन स्थानकवासी है। और स्थानक का 5 घर उशील के दिखुला कौन श्रमण संग्रह है। और श्रमण संग्रह 5 घर उशील के दिखुला कौन गुरुधने माने। कैसे सुना? सुधर्मा स्वामी परमात्मा को कैसे सुन रहे होंगे, कैसे जान रहे होंगे? शकडाल के वहां जाकर के उसके, और कहां रुकने के लिए मांगे मांगे? उसके घर में नहीं, उसके घर में नहीं, उसकी जो कुंभारशाला है जहां वो बर्तन बनाता है, वहां रुकने की आज्ञा मांग रहे। थेन में कठे रुकन की आज्ञा मांगाला। हेलो, हाँ कई के वाला अपन, अरे इतनी आठे घनी गर्मी है रे, वहां आव जलेगा ना, मिट्टी उड़ेगी, ठोक ठाक चलेगी, डस्ट उड़ेगी। यस और नो? अपन कितनी जगह देखा ना, उसकी 500 दुकानें हैं। शकडाल की दुकानें कितनी? 500 दुकानें। और 500 दुकानें जिस कुंभार की होगी उसका घर कैसा होगा? अटे किरी किरी कितनी दुकान है? 5, 10, 15, 20, 25। एक 25 दुकान वाला घर कैसे रहे? तब प्रवीण ऋषि कहां रुकना पसंद करेगा? उसके दुकान पर। क्यों घर है? और भगवान महावीर कहां क्या मांग रहे? व्हाट इज द रीजन?
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।